तो साथियों, दक्षिण पश्चिम मानसून 2026 पर एल नीनो का असर दिखना शुरू हो चुका है और देश के कई राज्यों में बरसात में व्यापक कमी आने लगी है और अगले एक हफ्ते तक इसके सुस्त रहने की ही संभावना दिखाई पड़ रही है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग के द्वारा अगले 4 से 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के कुछ क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के कुछ क्षेत्रों सहित बिहार के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल जरूर बनी हुई हैं, लेकिन जिस तरह के मॉडल संकेत दे रहे हैं उसके अनुसार अगर कहा जाए तो 22-23 जून तक इसके सुस्त रहने की ही संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 23-24 जून के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून काफ़ी मजबूत होने जा रहा है और लगभग जून के आखिरी दिनों तक यह उत्तर भारत तक इसके पहुंचने की संभावना अभी के मॉडलों के अनुसार दिखाई पड़ रही है। और मानसून को लेकर जो भी बदलाव दिखेंगे उसकी पल पल की खबर आपको मौसम मंथन के द्वारा मिलती रहेगी। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, अगले 4 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम मौसमी सिस्टम की बात करें तो साथियों, एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ और उससे सटे पाकिस्तान के क्षेत्रों के ऊपर मौजूद है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बिहार और उससे सटे आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ एक नया पश्चिमी विक्षोभ 18 जून से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करने जा रहा है और उसके प्रभाव से लगातार उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों पर रुक रुक कर आंधी बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी। तो हम सबसे पहले हम आज के मौसम की बात करें तो आज पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा तथा कुछ एक इलाकों में मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। यदि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं और कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछार गिरने की भी संभावना है। और शेष राजस्थान सहित सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी राजस्थान में आमतौर पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल डेवलप हो सकते हैं क्योंकि लगातार नमी का फ्लो बना हुआ है और कहीं कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है। और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और दक्षिण पश्चिम छत्तीसगढ़ में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उड़ीसा, शेष छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ एक इलाकों सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार में आमतौर पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन कुछ एक इलाकों में आंशिक बादल के साथ गर्जना वाले बादल डेवलप हो सकते हैं और कहीं कहीं पर तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भारत में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ लगातार मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। और दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मराठवाड़ा के कुछ एक इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि विदर्भ और तेलंगाना के कुछ एक इलाकों में लू चलने की भी संभावना बनी हुई है और मध्य महाराष्ट्र सहित कोकण एंड गोवा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ रायलसीमा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक सहित केरल और लक्षद्वीप में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। तमिलनाडु में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीपों में तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं हम 17 जून के मौसम की। तो साथियों, 17 जून को भी पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक लगातार प्री मानसूनी गतिविधियां जारी रहेंगी। पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के पूर्वी जिले और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य उत्तर प्रदेश तक गरजना वाले बादल बन सकते हैं और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं और कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। शेष पूर्वी राजस्थान, गुजरात रीजन्स और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है और कुछ बादल सौराष्ट्र का और पश्चिमी राजस्थान में भी पहुंच सकते हैं और कहीं कहीं पर धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों सहित झारखंड के कुछ क्षेत्रों और उड़ीसा में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। शेष झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी बिहार में गरज चमक के साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि उमस भरी गर्मी इन क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है और बिहार के पूर्वी जिले सहित उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है तथा कुछ एक इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा भी हो सकती है।
साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। और मराठवाड़ा के कुछ क्षेत्रों सहित मध्य महाराष्ट्र और कोकण गोवा में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं। साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और रायलसीमा सहित तमिलनाडु में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। और अंडमान निकोबार द्वीपों में तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से भारी तथा कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं हम 18 जून के मौसम की। तो साथियों 18 जून को भी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग तक गरजना के साथ धूल भरी आंधी और हल्की बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं और कुछ एक इलाकों में मध्यम बौछारें भी गिरने की संभावना है। साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी लगातार गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में आमतौर पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि कुछ एक जगहों पर गर्जना के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के पश्चिमी जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ कुछ बादल पश्चिमी बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल में भी पहुंच सकते हैं और गर्जना के साथ कहीं-कहीं पर छींटे पड़ सकते हैं। और बिहार के पूर्वी जिलों सहित उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में लगातार मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी। दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ कुछ बादल मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण एंड गोवा सहित उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी पहुंच सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक के साथ लक्षद्वीप और केरल में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। और रायलसीमा में कुछ एक स्थानों पर भारी बरसात की गतिविधियां भी हो सकती हैं और तमिलनाडु में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीपों में लगातार मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी। अब बात करते हैं हम 19 जून के मौसम की। तो साथियों 19 जून को भी पहाड़ी क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्रों सहित पश्चिमी राजस्थान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। कुछ बादल पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के पूर्वी और मध्य जिलों तक मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां भी शुरू हो सकती हैं। साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय से लेकर पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी। और उड़ीसा के पश्चिमी जिलों सहित तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से तेज बरसात के साथ-साथ कुछ जगहों पर भारी बरसात की गतिविधियां भी हो सकती हैं। और विदर्भ सहित तेलंगाना के शेष क्षेत्र, रायलसीमा, कोंकण एंड गोवा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक के साथ-साथ लक्षद्वीप और केरल सहित तमिलनाडु में मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। और अंडमान निकोबार द्वीपों में लगातार तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।